So good morning, students. Today we are studying about structure of atom, and our topic is Bohr model of hydrogen atom. So in order to explain the atomic spectrum of hydrogen and to overcome the objection raised against Rutherford model of atom, the scientist is Niels Bohr, a Danish physicist in 1913, put forward this new theory of atomic structure known as Bohr theory. He used Planck's quantum theory to explain why electrons keep revolving around the nucleus without losing energy. So the important postulates of Bohr model theory is hydrogen are we are studying about that. The number one postulate is the electrons revolving around nucleus in fixed circular path. सो बोर कहते हैं कि किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और इन फिक्स सर्कुलर पाथ को बोर ने नाम दिया है ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी और स्टेट। और इनको इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि इन पाथ्स की एनर्जी की कांस्टेंट होती है और इनकी रेडियस भी कांस्टेंट ही होती है। तो इस पोस्टुलेट की इम्पोर्टेंस ये है कि रदरफोर्ड के मॉडल की बहुत इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक जो थी उनको एलिमिनेट कर देता है। तो इसीलिए रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस के अराउंड मूव करें तो इवेंचुअली कोलैप्स हो कर जाएगा। लेकिन बट बोर ने कहा है कि एनर्जी क्योंकि कांस्टेंट है और एनर्जी लॉस नहीं करेगा तो कोलैप्सिंग कभी भी नहीं होगा। और ये जो पाथ्स हैं इनको नंबर दिया जाता है, न्यूक्लियस के सबसे पास वाले को नंबर दिया जाता है n=1, और हम ये n जो भी है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इसको नंबर हम देते जाएंगे, जैसे कि n=2, n=3, और जो n=1 है उसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट पोस्टुलेट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड नंबर। And second number is the orbit of an electron does not change unless energy is added and removed. तो इसका मतलब है अगर हम एनर्जी ना ऐड करें और ना रिमूव करें तो इलेक्ट्रॉन उसी पाथ में घूमता रहेगा जिस पाथ में वो पहले से ही घूम रहा था। और ये जो अलग अलग पाथ होते हैं n=1, n=2, n=3, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो इनकी अलग अलग एनर्जी होती है और हम इसको बाद में देखेंगे। और इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है एज वी मूव फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जो सबसे क्लोजेस्ट होता है n=1, वो उसको बोला जाता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होती है, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते रहेंगे उसकी एनर्जी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो अगर हम एनर्जी ऐड करें किसी इलेक्ट्रॉन पे तब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जंप कर जाएगा, और रिमूव करेंगे तो हायर टू लोअर न्यूक्लियस के अंदर जंप कर जाएगा। एंड तो अभी हम बात करते हैं नंबर 3 पोस्टुलेट्स। सो इसके अंदर बताया गया नंबर 3 हमें बताता है कि वेवलेंथ की ओरिजिन स्पेक्ट्रा क्या होती है। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो उसकी ओरिजिन स्पेक्ट्रा क्या है। तो इसमें हमने पिछले पॉइंट में देखा था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता है तो एनर्जी हाईएस्ट स्टेट से लोअर स्टेट में अंदर जंप कर जाता है। तो ये जो एनर्जी का लॉस है ये रेडिएशन के टर्म में मैनिफेस्ट होता है, तो उसे रेडिएशन की वेवलेंथ बोर का मॉडल बताता है। तो बोर टेल्स अस वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एटम डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट। सो एज एन एग्जांपल मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है कोई भी, वो थर्ड न्यूक्लियस से सेकंड के अंदर जाएगा, थर्ड स्टेट से सेकंड स्टेट में जंप करता है, तो रेडिएशन कितना निकलेगा। तो E3 माइनस E2 एनर्जी डिफरेंस है, और E3 माइनस E2 इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा, जहाँ पे आपका h है प्लैंक कांस्टेंट और c है आपका स्पीड ऑफ लाइट। तो इससे हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। एंड जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 1/λ=1/hc एंड इनटू में एनर्जी ऑफ फाइनल इन माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल। सो थोड़ा और क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पे ये देखते हैं, जैसे कि हमारी जो भी एनर्जीज होती हैं आपकी E1, E2, E3, E4 डिफरेंट आपकी एनर्जी होती है, और हर एक की आपकी एक फिक्स लेवल होती है एनर्जी की। उसी टाइप से जितनी भी आपकी एनर्जी लेवल फिक्स होती है उसी टाइप से आपका उसकी वैल्यू भी फिक्स ही होती है डिफरेंट वेज में। जैसे आपका होगा
इसी के अंदर आपका जैसे ये है डेल्टा ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, जो भी यहाँ पे अगर एनर्जी है आपकी ए की एनर्जी और क्या लेमडा एनर्जी है उसी में सॉरी डेल्टा है, उसी के जैसे ये उसी के फिक्स्ड लेमडा की भी आपकी वैल्यू होएगी उतनी ही। जैसे ही यहाँ पे है आपके लेमडा इक्वल टू ओनली फ्यू फिक्स्ड लेवल, इसकी फ्यू होती है वही उसकी फ्यू फिक्स्ड इसकी एनर्जी होती है, और ये सारा आपका क्वांटाइज्ड होता है। And we are now studied about fourth postulate, that is angular momentum of an electron is quantized। एंड आपका कोई भी आपका एक स्पीसीज होता है, अगर वो रिवॉल्विंग करता है, अगर वो इसी ऑर्बिट में आपका रिवॉल्व करता है, घूमता रहेगा, तो उसका एक मतलब अलग से उसकी खुद की रेडियस होगी, उसका खुद का मोमेंटम होगा, उसका खुद का मास होगा, और उसके ये जो आपकी वेलोसिटी है वो आपकी v होगी। और उस तो ये आपका एम वी आर होता है। तो बोर का पोस्टुलेट कहता है कि ये वो वैल्यू लेता है जो ये वो वैल्यूज लेता है जो इट टेक्स वैल्यूज विच आर गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन एन एच अपॉन 2 पाई। तो जहाँ पर एन एक इंटीजर है, हर टाइम पे जो भी आपका होएगा वो सारा का सारा यहाँ पे इंटीजर ही मिलेगा एन, और इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम या तो 1h बाई टू पाई ले सकता है, या फिर 2h बाई 2 पाई ले सकता है, 3h बाई 2 पाई ले सकता है, ऐसे ही वैल्यूज़ ले सकता है इसकी। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एंगुलर मोमेंटम 0.5 2 पाई या फिर 6.6 अपॉन 2 पाई, ऐसा कभी नहीं होगा। एन की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर रहेगी। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये बताता है कि कुछ ही फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा सकता है, और वही वैल्यू होता है जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के ऐसी वैल्यूज़ आएगी। सो दिस इज़ द फाइनल पोस्टुलेट ऑफ बोर एस्टेब्लिशेस दैट कुछ ही ऑर्बिट होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, एज डेडिकेटेड टू लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम।